बिहार पॉलिटेक्निक 2021 के लिए कितना कट ऑफ जाएगा और कितने क्वेश्चन सही होने पर आपको कौन सा पॉलिटेक्निक कॉलेज मिलेगा, क्या रैंक होगा सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, उस सबसे रिगार्डिंग मैं जो आज आपको फैक्ट बताने जा रहा हूँ उसको सुनकर आपको शॉर्ट लगने वाला है। लेकिन दोस्तों यही फैक्ट है, क्योंकि अभी 2-3 साल के अंतराल में पॉलिटेक्निक का इतना ज़्यादा क्रेज बढ़ा है कि अभी यहाँ पे कंपटीशन बहुत ही हाई होने वाला है। लेकिन ढेरों वीडियोज पड़े हैं जिसमें बताया गया है कि इतना नंबर सही होने पर ये कॉलेज मिलने वाला है, ये है वो है। क्योंकि मैं एक पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट रहा हूँ और पिछले 3 सालों से मैं जूनियर्स को गाइड करता रहा हूँ, काउंसलिंग से रिलेटेड, इंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, आगे भी सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड, और टोटली फैक्ट के हिसाब से मैं आपको टोटल क्लियर करूँगा क्या यहाँ पे कट ऑफ होगा और कितना नंबर सही होने पर आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ इंजीनियर सुनील कुमार, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम जीपी मधेपुरा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि अभी ये पिछले 2 साल के अंतराल में 19 से लेकर 21 में लगभग 10,000 से ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे रिलीज कर चुकी है पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के लिए। उसमें 9,000 प्लस सीट आपको सिविल के लिए दिखा गया था। तो यहाँ पर 10,000 सीट में आपको बहुत सारे सीट जो है अभी कोर्ट में पेंडिंग चल रहे हैं, जिनका रिजल्ट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, और कितने सारे एडवर्टाइजमेंट को कैंसिल भी कर दिया गया है, लेकिन जो आगे जा कर के निकलने वाला है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से कितना पॉलिटेक्निक का डिमांड बढ़ रहा है। यहाँ पिछले 2-3 सालों में पॉलिटेक्निक का क्रेज कितना बढ़ा है, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट बीटेक करने के बाद भी यहाँ पर आपको पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए डीसीसी, एलई और ये जनरल जो आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है ये तक भी दे रहे हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा लग सकता है कि कितना आपका पॉलिटेक्निक का डिमांड बढ़ा हुआ है और कितना यहाँ पे कंपटीशन हाई होने वाला है। चलिए, सबसे पहले देखिए, ये जो आपका है ये है प्रोस्पेक्टस। यहाँ पर मैं टोटली फैक्ट के हिसाब से बात करूँगा। ये ऑफिशियल डाटा है 2021 पॉलिटेक्निक के लिए। इसमें आपको हर एक चीज़ सारा का सारा मिल जाएगा। ये यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल है यहाँ पे कौन कैसे कैसे या काउंसलिंग का प्रक्रिया होगा, कौन कितना कॉलेज में कौन सा सीट बचा हुआ है, कितना सीट है, सारा का सारा इसमें दिया हुआ है। अब आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होने वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से कौन सा पीडीएफ डाउनलोड होता है। आप खुद से भी आप वहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले बताते हैं कि ये जो है ऑफिशियल पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। पॉलिटेक्निक 2021 के लिए ऑफिशियल पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र में जाना है और यहाँ पे टाइप करना है BCECE। ठीक है। यहाँ पे आप BCECE टाइप कीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। क्योंकि देखिए, इस पीडीएफ में आपको पॉलिटेक्निक से रिलेटेड सारा का सारा डाउट यहाँ पे सोल्व किया गया है और उसको वहाँ पे BCC के द्वारा रिलीज किया गया है। देखिए, जैसे ही आप BCC के मेन वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि वेलकम टू BCC बोर्ड। यहाँ पे आप जैसे ही आएंगे, देखिए आगे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोस्पेक्टस बिजनेस रूल, इसमें आपको जाना है। और देखिए, यहाँ पे आपको 2 नंबर में DCC दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पीडीएफ डाउनलोड होकर के आ जाएगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ से आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर पाएंगे। क्योंकि मैंने डाउनलोड कर लिया है तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है। देखिए, यहाँ पर आपको स्पष्ट लिखा हुआ है कि विवरण पुस्तिका ये 2021 है बिहार पॉलिटेक्निक के लिए। देखिए, यहाँ पे जो पहला दिया गया है कि विषय सूची में परीक्षा, यानी यहाँ पे आप देखिए लिस्ट ऑफ इंक्लोजर्स। मैं इसको डिटेल में बताया हूँ पिछले वीडियो में, आप जाकर के वहाँ देख सकते हैं। पॉलिटेक्निक से रिलेटेड इस पीडीएफ में हर एक चीज़ यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि किस कॉलेज में कितना सीट है, किस किस ब्रांच में पर्टिकुलर रूप से। ये देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे पता होना चाहिए कि किस कॉलेज में कितना सीट है और टोटल कितना सीट है और ब्रांच वाइज कितना सीट है, प्लस में किस किस कैटेगरी के लिए कितना सीट रिजर्व रखा गया है। ये टोटल अगर आप पता चल जाता है तो आप अपने से भी खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा कट ऑफ जा सकता है। देखिए, ये है राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में त्रिवर्षीय अभियंत्रण डिप्लोमा पाठ्यक्रम की सीटों की विवरणी। यहाँ पे किस कॉलेज में कितना सीट है पॉलिटेक्निक 3rd ईयर 3 साल पॉलिटेक्निक के लिए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि संस्थान सीटों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होगा तो काउंसलिंग साक्षात्कार के समय सूचित कर दिया जाएगा। यानी देखिए, अभी तो ये ऑफिशियल रिलीज किया गया है कि इतने कॉलेज में इतना सीट है। देखिए, टोटल सीट यहाँ पे आप दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे देखिए टोटल सीट, यहाँ पे टोटल 42 कॉलेज, इसमें देखिए टोटल सीट यहाँ पर 10,536 रिलीज किया गया है सभी पॉलिटेक्निक कॉलेज मिला करके। लेकिन अगर आगे चलकर इस सीट को सरकार बढ़ाना चाहती है तो आपको आगे काउंसलिंग के टाइम में इस पर एक अलग से नोटिफिकेशन जारी करके बता देगी। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो जानकारी दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। देखिए, सबसे पहले आप देखिए कैसे देखा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीरियल नंबर है, यहाँ पे टोटल 42 कॉलेज सरकारी, मैं सरकारी कॉलेज की बात कर रहा हूँ। टोटल यहाँ पे 42 तक यहाँ पे सीरियल नंबर दिया गया होगा। टोटल 42 कॉलेज गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है पूरा बिहार में। देखिए, यहाँ पे देखिए
देखिए यहाँ पर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है अगर आपको A to Z डिटेल में आपको जानकारी लेना है तो अगर आप स्किप नहीं करते हैं तो आपको टोटल जो भी डाउट होगा सीट से रिलेटेड आपको टोटल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहला है इंस्टीट्यूशन, जैसे देखिए ये पहला इंस्टीट्यूशन है पटना का लेकर के, पटना में ऐसे 2 कॉलेज है। तो ये देखिए एनजीपी पटना 13 है टोटल। एक मिनट इसका कलर बदल लेते हैं। यहाँ पर आपको एनजीपी पटना 13 टोटल, पटना में 2 कॉलेज है, एनजीपी पटना 13 और पटना 7। देखिए इसमें आपको देखिए यहाँ पर टोटल कितना ब्रांच है पॉलिटेक्निक कॉलेज पटना 13 में। तो एक है सिविल इंजीनियरिंग, दूसरा है मैकेनिकल, तीसरा है इलेक्ट्रिकल, चौथा है इलेक्ट्रॉनिक्स, अगला है मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटो, उसके बाद देखिए अगला है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। टोटल यहाँ पे 6 ब्रांचेज यहाँ पे रखा गया है पॉलिटेक्निक पटना 13 में। देखिए यहाँ पर आप आगे देखिए किस ब्रांच में कितना, किस ट्रेड में कितना सीट है। देखिए यहाँ पे टोटल लिखा गया है सिविल इंजीनियरिंग में टोटल 60 सीट यहाँ पे है पटना 13 में, मैकेनिकल के लिए भी 60 है, इलेक्ट्रिकल के लिए भी 60 है, उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए भी 60 है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल के लिए भी 30 है। ठीक है, अगला देखिए कंप्यूटर साइंस के लिए 60 है, यानी टोटल यहाँ पर 330 सीट पॉलिटेक्निक के लिए अलग अलग ब्रांच में पटना 13 में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल 330 सीट यहाँ पे अलग अलग ब्रांच मिला करके पटना 13 में यहाँ पे रखा गया है। अब देखिए इस सीट का बंटवारा वैसे नहीं हो जाता, इस सीट का बंटवारा देखिए किस हिसाब से होता है। जितने भी सीट है उसको आपको कैटेगरी वाइज भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जैसे अगर 60 सीट है तो उसमें कुछ सीट जनरल के लिए दिया जाएगा, कुछ ईबीसी के लिए दिया जाएगा, कुछ एसएमक्यू के लिए दिया जाएगा, सैनिक कोटा के लिए, कुछ जो है मान लीजिए SC ST के लिए दिया जाएगा। इस तरह से आपको सबको बांटा गया है और किसको कितना रिजर्वेशन मिलेगा उस हिसाब से, कितना सीट पर कैटेगरी को पड़ता है उसके हिसाब से यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा डिटेल दिया गया है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनरल के लिए जो भी अनरिजर्व से जाते हैं, देखिए अनरिजर्व क्या होता है कि अगर आपका रैंक अच्छा होता है, अगर आप चाहते हैं कि कैटेगरी वाइज हम नहीं करवाएं तो आपको डायरेक्ट अनरिजर्व से हो जाएगा, यानी जनरल इसको कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीट इसमें रखा जाता है। तो टोटल यहाँ के 60 में 24 सीट यहाँ पे देख सकते हैं कि रखा गया है यूआर के लिए। इसको समझिए सबसे पहले। जब आपका पॉलिटेक्निक का रिजल्ट आएगा और रैंक कार्ड जारी किया जाएगा तो उसमें देखिए उसमें आपको 2 तरह से रैंक दिया जाएगा। सबसे पहले आपको दिया जाएगा यूआर में कि यूआर में आपका रैंक कितना है। अगर मान लीजिए यूआर में आपका रैंक 1000 है, ठीक है, 1000 आपका रैंक है, तो उसके बाद आप किस कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं। तो आपको मान लीजिए ईबीसी से बिलोंग्स करते हैं तो आपको ईबीसी में दिया जाएगा कि मान लीजिए ईबीसी में आपको, यानी टोटल जितने भी स्टूडेंट ईबीसी स्टूडेंट एग्जाम दिए थे उसमें आपका कितना रैंक है, तो ये आपका मान लीजिए 400 रैंक आया। तो इस तरह से होता है। फिर गर्ल्स के लिए अलग होता है, RCG होता है सर, हाँ गर्ल्स के लिए RCG होता है, उसमें अलग होता है कि जितने गर्ल्स दिए थे उसमें कितना आपका रैंक है। तो ऐसा कुछ मामला रहता है, आपको आगे देखा जाएगा। तो ये यूआर जो हुआ ये आपका हो गया जनरल, यानी जितने भी स्टूडेंट एग्जाम दिए थे उसमें आपका कितना रैंक आया है। ठीक है, मान लीजिए अगर कोई 10 क्वेश्चन बनाया है तो उसको 15 रैंक आया है, तो आप अगर 9 क्वेश्चन बनाए हैं तो आपको 14 रैंक आया जाएगा। तो इस तरह से आपको यूआर और कैटेगरी वाइज रैंक रिलीज किया जाता है और उसी हिसाब से आपका सीट का भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। देखिए मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम इसीलिए ले रहा हूँ कि मैं सिर्फ एक कॉलेज के बारे में जो भी सीट डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में बताऊँगा, उसके बाद आगे आपको समझ लेना। यहाँ पे देख सकते हैं कि यूआर के लिए 24 है, टोटल 60 में 24 सीट जो है यूआर के लिए दिया गया है, यानी आप अगर जनरल से करवाते हैं तो। उसके बाद देखिए SC के लिए दिया हुआ है 9, ST के लिए 1 और ईबीसी के लिए 11, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा ईबीसी स्टूडेंट यहाँ पे एग्जाम देते हैं। तो देखिए उसके बाद है BC के लिए 7 है और RCG के लिए गर्ल्स कोटा के लिए है। ठीक है, ये देखिए RCG जो लिखा गया है ये गर्ल्स कोटा के लिए स्पेशली 2 सीट यहाँ पे दिया गया है। EWS के लिए, यानी जनरल से जो भी स्टूडेंट जनरल से आते हैं, ठीक है, और उसको अगर 10% रिजर्वेशन मिला है तो वो EWS कहलाते हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। उसके बाद देखिए टोटल यहाँ पे देखिए 60 सीट यहाँ पे दिखा रहा है टोटल जोड़ करके, यही है। तो इसका मतलब सिविल में 60 है, जनरली देखिए इस तरह से ऐसे ही कुछ मैकेनिकल में भी है और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सभी ब्रांच में ऐसे ही है। जनरली सभी कॉलेज में लगभग 60 सीट रहता है हर एक ब्रांच के लिए। लेकिन आगे जो भी अभी नए कॉलेज बने हैं उसमें यहाँ तक कि 120 सीट भी आपको देखने को मिलेगा। तो जिसका रैंक अगर आगे कम होगा तो आगे मैं काउंसलिंग से रिलेटेड भी बताते रहूँगा, तो मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे आप किस कॉलेज के लिए काउंसलिंग में डालें, फर्स्ट चॉइस सेकंड चॉइस, इस तरह से। तो आपको ये सब कॉलेज ज़्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, आगे फर्दर काउंसलिंग के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि सालों साल स्टूडेंट का काउंसलिंग में मैं हेल्प करता रहता हूँ और आगे जो भी उसको प्रॉब्लम आता है मैं यहाँ से आपको बताते रहता हूँ। देखिए आगे इसी तरह से NGP पटना 7 के लिए भी है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे टोटल 390 सीट है। यहाँ देखिए किस कॉलेज में किस ब्रांच में सीट बढ़ाया गया है, 60 60 30 नहीं, यहाँ पे किसी भी ब्रांच में सीट नहीं बढ़ाया गया है, यहाँ पर ब्रांच ही बढ़ा दिया गया है। देखिए वहाँ पे आपको 6 ब्रांच देखने को मिला था, यहाँ पे देखिए 2 ब्रांच आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है।
देखिए पटना 7 में देखिए कौन कौन सा ब्रांच है। देखिए इलेक्ट्रिकल में 60 सीट है, मैकेनिकल में 60 है, देखिए सेरेमिक्स में 30 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 60 सीट है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग देखिए इसमें जोड़ा गया है और सेरेमिक्स जोड़ा गया है। उसके बाद देखिए प्रिंटिंग भी यहाँ पे जोड़ा गया है। आगे है प्रिंटिंग इंजीनियरिंग में यहाँ पे 30 सीट है, सिविल में 60 है, कंप्यूटर में 60 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सीट नहीं बढ़ाया गया है, टोटल 3 ब्रांच भी यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। देखिए कौन कौन सा, सेरेमिक्स, उसके बाद देखिए टेक्सटाइल और प्रिंटिंग इंजीनियरिंग, ये 3 ब्रांच जो है इसमें ज़्यादा है। कहीं पर आपको किसी कॉलेज में कोई ब्रांच देखने को नहीं मिलेगा और किसी में एक्स्ट्रा ब्रांच भी रह सकता है। तो आपको जिस ब्रांच को चूज करना है उस पर आपको फोकस करना होता है सभी कॉलेज में। आप टोटल काउंसलिंग के टाइम में जोड़ लेते हैं किस कॉलेज में कितना सीट है पर्टिकुलर ब्रांच के लिए जिसको आप लेना चाहते हैं। आगे इसी तरह से आप टोटल यहाँ के देखिए, तीसरा है जीपी मुजफ्फरपुर, ये सब टोटल टॉप कॉलेज जिनमें आते हैं। पटना 7, पटना 13, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सहरसा, ये सब सारे टॉप 5 कॉलेज में आपको देखने को मिलेगा। इसमें भी देखिए लगभग सिविल के लिए 60 और मैकेनिकल सबके लिए लगभग 60 सीट यहाँ, इसमें तो टोटल सबको बराबर कर ही दिया गया है। सहरसा, जीपी भागलपुर के लिए आपको हमेशा बेस्ट ब्रांच पे फोकस करना है। आपको कॉलेज कोई भी मिले, समझे, अगर आपको टॉप कॉलेज मिलते हैं तो कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका रैंक अच्छा नहीं है तो आपको, अगर आपके मन चाहे कॉलेज नहीं मिल रहा है तो आप उस पर ना ध्यान दें। आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपने ब्रांच पे रहे कि मैं जिस ब्रांच को सेलेक्ट करना चाहता हूँ उसमें मेरा अच्छा से अच्छा ब्रांच मिल सके। देखिए यहाँ तक मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये टोटल 42 कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं पूरे बिहार में, जिसमें देखिए लास्ट है यहाँ पे जो लिखा गया है। देखिए इसमें आपको जीपी अरवल, ये भोजपुर, तो इसको आप जिस हिसाब से ये दिया गया है उसके हिसाब से आप इस कॉलेज सबको मत आंकिए कि ये इसका रैंक अच्छा है, ये कॉलेज अच्छा है, ये कॉलेज ख़राब है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। आपको जो भी कॉलेज मिलता है सबके फैकल्टीज अच्छे हैं और कुछ जो भी कॉलेज है उसमें कुछ अच्छे फैसिलिटी दिए गए हैं, तो आप उस चीज़ पे ध्यान दे सकते हैं। लेकिन आप हमेशा अपने ब्रांच पर फोकस करते रहें, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको मैं टोटल बता रहा हूँ। देखिए ये यहाँ पे जीपी टोटल यानी टोटल 42 कॉलेज है, जिसमें देखिए टोटल सीट यहाँ पे मैं आपको जूम कर देता हूँ। देखिए ये टोटल सीट यहाँ पर 10,536 सीट यहाँ पे है टोटल। देखिए उसके बाद देख सकते हैं, ये पहला था जनरल के लिए। जनरल में आपको टोटल 4200 सीट, यानी जनरल में टोटल 4200 सीट है। यानी अगर आपका, सिंपल समझिए, अगर आपका 4200 रैंक तक आता है, हम सिंपली बता रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। अगर आपका जनरल रैंक में यूआर में अगर 4200 आता है तो इसका मतलब है क्या, कि आपको कॉलेज मिलेगा, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको जनरल में 4200 रैंक तक आता है तो आपको कॉलेज मिलेगा। लेकिन मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि 4200 के बाद आएगा तो आपको नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिएगा बात को। यहाँ पे देखिए जनरल में तो आपको हो गया 4200 यूआर में। उसके बाद देखिए ये है आपका एससी के लिए। अगर आपका रैंक एससी में अगर आपका आता है 1686 के अराउंड तो पर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि इससे आगे आया तो नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का काउंसलिंग में गलती हो जाता है, कई सारे स्टूडेंट लेना नहीं चाहते हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, जिसके कारण पिछले सीट खाली रह जाता है। तो इसके बाद आपको इस रैंक के आगे भी आपको कॉलेज मिलता है, तो इस चीज़ के लिए टेंशन ना लें और आपको काउंसलिंग ध्यान से देना है। आगे देखिए एससी, उसके बाद एसटी के लिए यहाँ पे 105 सीट है और टोटल यहाँ पे देखिए ईबीसी के लिए टोटल 1896 सीट यहाँ पे रखा गया। अगर आपको ईबीसी में अगर आपको आता है 1896 तक, आपको तो कन्फर्म है मिलेगा ही, चाहे जो भी ब्रांच मिले। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे ब्रांच पे भी डिस्कस नहीं हो रहा है, ब्रांच आपको मैं आगे डिस्कस करूँगा। देखिए उसके बाद देखिए इस तरह से है कि 1265 अगला कोई कैटेगरी के लिए है। तो टोटल देखिए इस तरह से कॉलेज में सीट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि कितने रैंक तक कॉलेज मिलेगा और किसको कॉलेज मिले। ये कॉलेज है देखिए, इसमें आपको सिविल में देखिए यहाँ पे टोटल 120 सीट, यहाँ पे 120 सीट यहाँ पे मिलने वाला है सिविल के लिए, ठीक है। तो आपको ये सब कॉलेज को आपको चूज करके रख लेना है, आपको लिख लेना है, डायरी बना लेना है कि किस कॉलेज में कितना सीट है। देखिए आपके पास पीडीएफ है, लेकिन अगर आप अलग से डायरी बना लेते हैं तो उस चीज़ के लिए आप ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं। कट ऑफ एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर का डाटा आपको ज़रूरत होगा, प्रीवियस ईयर का। उसके बाद देखिए, उसके बाद दूसरा जो फैक्टर है यहाँ पे कि जो भी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किए हैं उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से यहाँ पे कट ऑफ डिसाइड होगा कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट अगर 50 प्लस मारे होंगे तो आपका जो कट ऑफ होगा वो 50 प्लस ही जाएगा। चूँकि देखिए
इसमें कट ऑफ नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। कट ऑफ उसमें होता है कि अगर इसमें इतना कट ऑफ क्या होता है कि अगर आप 50 नंबर फिक्स कर दिए, अगर 50 से कम आया तो नहीं हुआ, 50 से आगे आया तो होगा। तो मैं जनरली कट ऑफ यूज कर रहा हूँ, इसको आप माइंड मत कीजिएगा। देखिए, तो जनरली 2 ही फैक्टर यहाँ पे मैंने रखता है कट ऑफ डिसाइड करने के लिए। देखिए, जहाँ तक मैंने इस बार ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट 35 प्लस जो है, जो भी नॉर्मल स्टूडेंट भी हैं तो 35 प्लस उसका सही जा रहा है। आपका कितना सही जा रहा है आप इस पे बता सकते हैं, कमेंट में लिखिएगा। तो स्टूडेंट 35 प्लस जो स्कोर किए हुए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कहीं तो कुछ बता रहा है, कहीं तो कुछ बता रहा है, लेकिन यहाँ पे 35 प्लस क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट। तो देखिए, पिछले बार अगर हम देखे थे तो यहाँ इस बार से ज़्यादा सीट भी ज़्यादा था, लेकिन फिर भी यहाँ तक 35 तक, अगर 35 प्लस भी कोई मारा हुआ था, 35 तक अगर कोई मारा था तो उसको भी सिविल नहीं मिला। ठीक है, मैं ये बता दे रहा हूँ, 35 प्लस पर भी सिविल नहीं मिला था। इस बार मेरे हिसाब से अगर आपका 40 प्लस सही है, ठीक है, अगर 40 आपको कन्फर्म है कि 40 मारे हैं, ठीक है, तब आप गुंजाइश रखिएगा। लेकिन अगर आप सिविल की बात कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं तो आपको, मेरे हिसाब से आपको सिविल के लिए कम से कम 45 प्लस सही रहना चाहिए। 45 से लेकर के 50 तक, 45 प्लस यानी 50 तक आपको सही होना चाहिए क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आप दूसरा इलेक्ट्रिकल लेते हैं, देखिए चूँकि सिविल के बाद ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल ट्रेंडिंग में जो चल रहा है उस हिसाब से बता रहा हूँ। कोई भी ब्रांच ख़राब नहीं होता है, आपको जो जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप वो ब्रांच चूज कर सकते हैं। सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ज़्यादातर मैं इस पे बात कर रहा हूँ। तो सिविल के लिए अगर आपका 45 प्लस और 50 क्वेश्चन के बीच है तब आप सोचिए कि हाँ सिविल मिल सकता है। कुछ इस बार का गेम कुछ अलग ही होने वाला है। देखिए, इलेक्ट्रिकल का अगर आपका 45 सही है तो मिल जाना चाहिए कोई कॉलेज, और मैकेनिकल के लिए ठीक है, अगर 45 से कम भी है तो मिल जाना चाहिए। तो इस तरह से है आपका कट ऑफ, जिसकी आप कट ऑफ का बात कर रहे हैं, तो ये इस तरह से कुछ मामला यहाँ पे कट ऑफ को देखने को मिलेगा। तो यहीं पे थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। इसी तरह से वीडियो प्रोटेक्शन से रिलेटेड किसी भी तरह का वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।